नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। ग्वालियर के भीतरवार इलाके में आसमान से एक भारी भरकम रहस्यमयी वस्तु जमीन पर आ गिरी। यह वस्तु इतनी वजनी थी कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घटना के बाद जमीन पर 2 से 3 फीट का गड्ढा बन गया। क्या है यह पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। आसमान से गिरा रहस्यमय गोला, जमीन पर मच गया कोहराम, दहशत में ग्रामीण। आखिर क्या है इस गोले का रहस्य? धान के खेत में पड़ी ये गोलानुमा चीज आसमान से टपकी है। मजदूर धान के खेत पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें जोरदार आवाज सुनाई दी। ये आवाज इतनी तेज थी कि पहली बार में तो मजदूर डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और इस वस्तु के पास पहुंचे। लेकिन इसे देखने के बाद वो इसे लेकर और भी उलझ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आसमान से टपकने वाली चीज आखिर क्या बला है। घटना की खबर आग की तरह इलाके में फैल गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आनंद फानंद में आसमान से रहस्य वस्तु के गिरने की खबर पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसमान से गिरे रहस्यमय गोलानुमा वस्तु का मुआयना करने के साथ ही उसे वहां से हटाया। बता दें, ये वस्तु भीतरवार इलाके के बनियातोड़, नया गांव और किठोर गांव में गिरी है। जिस स्थान पर ये वस्तु गिरी है वहां 2 से 3 फीट का गड्ढा हो गया है। इस घटना के बाद से इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं। बता दें कि ग्वालियर में एयरफोर्स का बेस भी है। इस वजह से ये आशंका भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि एयरफोर्स से जुड़ी वस्तु भी हो सकती है। तो गांव में इस तरह की बात आई है कि आवाज आई थी सुबह और देखा तो कुछ गोले से गिरे पड़े हैं। हम उसको पहले परीक्षण करवा रहे हैं सुरक्षा के हिसाब से, और उसके बाद ही कहना संभव हो पाएगा क्या हुआ है। फिलहाल ये वस्तु कोई उल्का पिंड या फिर कुछ और, इसकी जांच के लिए वैज्ञानिकों की सलाह ली जा रही है। वैज्ञानिकों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आसमान से गिरी ये रहस्यमय वस्तु असल में है क्या। रायपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। राजधानी के कई सड़कों पर अब जलभराव की स्थिति हो गई है। सिविल लाइन राजभवन मार्ग में 1.5 फीट पानी भरा हुआ है। जलभराव के चलते गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। वाहन निकल नहीं पा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। रिंग रोड की सर्विस रोड में नालियों में ओवरफ्लो हो रहा है। नालियों में गिरकर अब वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। शंकर नगर, पंडरी, ये सब इलाकों में ये सेम स्थिति है। तो भारी बारिश के बाद रायपुर की सड़कों में जलभराव की स्थिति और नालियां जो है वो ओवरफ्लो हो रही हैं। ये हादसे की एक तस्वीर आपके सामने, जहां पर अगर नाली में जो पानी ओवरफ्लो होगा और दिखेगा नहीं तो इस तरह के हादसे होंगे, और इस तरह से कई जो वाहन के चालक हैं वो इससे चोटिल हो रहे हैं। और इस तरह की तस्वीरें रायपुर में सामने आ रही है। भारी बारिश रायपुर में और इसके बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति। शंकर नगर, पंडरी समेत कई इलाकों में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। इस तरह की तस्वीर सामने को आ रही है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, भारी बारिश के बाद रायपुर के कई सड़कों में 1.5 से 2 फीट पानी भर गया है। जलभराव के चलते गाड़ियां जाम पर लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं और वाहन नहीं निकलने के चलते अब लोग इससे परेशान हो रहे हैं। रिंग रोड की सर्विस रोड में नालियां हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं। नाली जब ओवरफ्लो हो रही है तो उससे नाली का पानी भी बाहर आ रहा है। और अगर जिस तरह से 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक जगह कार फंसी हुई है, दूसरी जगह बाइक की भी यही स्थिति है, नालियों में फंसे हुए हैं। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बारिश के बाद पोल खुल गई है प्रशासन के दावों की। संदीप, चलिए हम संदीप की से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। रायपुर से बारिश के बाद सड़कों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। गाड़ियां लगातार लंबी जाम में भी फंस रही है, लेकिन नालियां ओवरफ्लो होने के चलते अब गाड़ी वहां जाकर फंस जा रहे हैं या गिर जा रहे हैं। तो तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, एक तो कार कैसे फंसी हुई है देखिए नाली में, और दूसरा एक बाइक भी नाली में जाकर फंस गई थी, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से वाहन चालक को बाहर निकाला गया। तो लगातार जलभराव से निजात पाने की जो दावे करती थी प्रशासन, और इसी खबर पर हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, नगर निगम और प्रशासन जो दावा करता था जलभराव से निजात पाने की, वो दावों की तो पोल खुल गई। ऐसी जगह जलभराव हुआ है जहां रायपुर शहर में आज तक पानी नहीं भरता था। सबसे खतरनाक जो इलाका आप देख सकते हैं तस्वीर में, रिंग रोड के आसपास की जो सर्विस रोड है, आप देखेंगे पूरे तरीके से नाली में पानी भर चुका है, लगभग 3 फीट गहरी है। और हमने लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद की। कैमरे में 6 मोटरसाइकिल सवार
हमारे साथ सामने बैक टू बैक उस नाली में गिरे हैं। गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई और गंभीर जो चोट नहीं लगी। और बता दें कि राजभवन जो सबसे शहर का पॉश इलाका माना जाता है, राजभवन से जब आकाशवाणी मंदिर, काली मंदिर की तरफ आप जाते हैं, वहां 1.5 फीट पानी अभी भी भरा हुआ है। मतलब स्थिति यह है कि कार भी वहां से पार नहीं कर पा रही है, तो पहिया चालकों की तो बात छोड़ी है। जैसे आप नगरखड़ी की तरफ बढ़ते हैं, वहां भी जल भराव है। इसके अलावा रिंग रोड, एक्सप्रेसवे, जगह जगह जो संदीप, इस जगह जहां पर हादसे हो रहे हैं वहां पर चिन्हित करके नगर निगम की टीम, प्रशासन की टीम कोई संकेत लगा रही है कि यहाँ पे गड्ढे हैं, इस तरह की कोई कोशिश कर रही है प्रशासन की टीम? बिल्कुल, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेली बांधा से जब आप रायपुरा की तरफ पढ़ेंगे, दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबी खुली हुई नालियां हैं, कोई बैरियर नहीं है, कोई उसमें सांकेतिक चिन्ह नहीं है, कोई सावधान का चिन्ह नहीं है। जब भी बारिश होती है ये लबालब भर जाता है, लोग सीधे उसमें जाके समाते हैं। आप हमने युवकों से बात भी की है, आगे रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे उनकी जान बची। अभी भी लोग आप देखेंगे तस्वीरें में उन्हें निकाल रहे हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक अभी आसपास रिंग रोड, जो सर्विस रोड, उनकी जो पानी चल रहा है वो है। और शहर में आपको बता दें, ऐसी ऐसी जगह वाटर लॉगिंग हुई है जहां पर कभी भी जल भराव नहीं होता था। और ये नालियों पे कब्जा, ये इसके कारण अभी देखिए, अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजभवन के पास में, देखिए 2 से 2.5 फुट पानी है। मोटरसाइकिल चालक को आप देख सकते हैं कि कमर तक लगभग वो डूब चुका है। बिल्कुल तो ये स्थिति है, राजभवन के पास की स्थिति है। तो सोचिए आज नगर निगम की, बिल्कुल संदीप, रायपुर के रिहायशी इलाकों में अगर ये तस्वीर है तो सोचिए कि निचले बस्ती में क्या स्थिति होगी। और जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला बता रहे थे कि बैक टू बैक 6 बाइक के लोग वहां पर जाकर फंसे, लेकिन स्थिति जलभराव की रायपुर में बन चुकी है। धमतरी की सिहावा विधानसभा में कांग्रेस का संकल्प शिविर आयोजित किया गया, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी जुटे। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने संकल्प दिलाया। कहा कि कांग्रेस जिसे भी प्रत्याशी बनाएगा उसके प्रति समर्पित होकर जीत दिलानी है। पहले धमतरी जिले के सिहावा में संकल्प शिविर में भाग लिया और आज धमतरी में संकल्प शिविर में आए। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है। पिछले समय थोड़े से चूक गए थे, इस समय वो गलती नहीं होगी। ये संकल्प हमारे साथियों ने लिया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में हम 75 पार जीतेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की घोषणा कर दी है। इस कमेटी की पहली बैठक शनिवार को रायपुर में होने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक में शामिल होंगे। वेणुगोपाल यहां कांग्रेस के लोकसभा ऑब्जर्वर की भी बैठक लेंगे। इन बैठकों में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा समेत कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे। दोनों बैठकें प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगी। केसी वेणुगोपाल इन बैठकों को लेने आ रहे हैं। प्रदेश के जो हमारे प्रभारी हैं माननीय कुमारी सैलजा जी और प्रभारी सचिवगण हैं डॉक्टर चंदन यादव, सप्तगिरी शंकर उनका, विजय जांगीर के साथ ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज समेत जो हमारे ऑब्जर्वर, सीनियर ऑब्जर्वर और स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, वे सब इन बैठकों में शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में रिटायर्ड शिक्षक कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया। संघ के बैनर तले शुक्रवार को रिटायर्ड शिक्षकों ने एक बैठक की। उनकी मांग कॉलेज की तरह ग्रेच्युटी और पेंशन देने की है। संघ के मुताबिक ग्रेच्युटी के लिए कानून बना हुआ है जिसके लिए सभी हकदार हैं वो, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने भेदभाव किया है। पुराने कर्मचारियों को दरकिनार कर सरकार ने नए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन दोनों देने का फैसला किया है। शुक्रवार की बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों ने सीएम को मांगों का ज्ञापन देने का फैसला किया। इसके बाद भी मांगों पर विचार नहीं होने पर संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। एक ही एक्ट के बावजूद कॉलेज और स्कूल जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके अंतर्गत सरकार भेदभाव कर रही है। कॉलेज को ग्रेजुएटी और पेंशन दोनों दिया जा रहा है।